हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वेयर का यूज़। मतलब वेयर का यूज़ एक कंडीशन का यूज़ होता है। मतलब कंडीशन लगा सकते हो वेयर का यूज़ करके कि जैसे अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे वेस्ट की सेल्स चाहिए, वेस्ट में किन लोगों ने कितनी सेल्स की है, तो हम उस कंडीशन को यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने वेस्ट में कितनी सेल की है। और कुछ भी आप कंडीशन लगा सकते हो। अब मैं आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर कि वेयर का यूज़ असल में होता कैसे है, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, दो कॉलम को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं, दो चीज़ देखने वाले हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरा यहाँ पर MySQL वर्कबेंच पे देख लो। यहाँ पर मेरा डाटा पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय नेम, रीजन, प्रोडक्ट और क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ठीक है। यहाँ से मेरा जो डाटाबेस का नाम है वो सेल्स डाटा नाम है। और यहाँ से मैंने क्या किया है, जुपिटर में यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर रखी है यहाँ पर MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी और पांडास, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कनेक्शन बनाया हुआ है। अगर आप डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे पहले मेरी कनेक्शन वाली वीडियो देख लो कि कनेक्ट कैसे करते हैं डाटाबेस से पाइथन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने चलाया हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम का यहाँ पर कमांड चलाया हुआ है। और इसको क्या किया है मैंने, डाटा यहाँ पर जो पांडास का एक डाटा फ्रेम होता है ना, इसको इसमें ऐड कर दिया। देखो फैच डाटा करके एक वेरिएबल बनाया मैंने और इसको इसमें पास कर दिया। और मैंने यहाँ पर कस्टमाइज अपने हिसाब से जो है कॉलम के नाम यहाँ पर रख दिए हैं। तो वो सारा डाटा उन्हीं कस्टमाइज कॉलम में शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप कॉलम बना सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारा डाटा मेरा फैच करके आ रहा है। यहाँ पर डाटा डॉट हेड करोगे तो सारा डाटा यहाँ पर फैच करके आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वेयर का यूज होता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसमें हम क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे हमें क्या पता लगेगा कि हमें पता लग जाएगा किस बंदे ने कितनी सेल की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पर हम डबल कोट में लिख देंगे, डबल कोट में ऑल्टर। अब टेबल का नाम लिखना है हमें। सबसे पहले टेबल लिखेंगे क्योंकि हम टेबल को कर रहे हैं, तो टेबल लिखेंगे। उसके बाद हमें टेबल का नाम लिखना है। तो हमारा टेबल का जो नाम है वो emp_info, ये नाम हमारा टेबल का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें करना है ऐड। तो ऐड करेंगे और ऐड कौन सा, मतलब कौन सा हमें बनाना है, तो कॉलम का यहाँ पर हम नाम देना है। तो हमें बनाना है टोटल सेल्स नाम से, टोटल सेल्स, ठीक है। हमें ये बनाना है, ओके। उसके बाद इससे क्या होगा कि हमारा एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो इसको चलो मतलब सेव कर लेते हैं, डॉट कमेंट, और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर यहाँ पर मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलता है तो आप एक बार सिंटैक्स जरूर चेक कर लो कि सिंटैक्स में आपने एरर कहाँ दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप एक भी एरर होगा यहाँ पर तो यहाँ पर सिंटैक्स नहीं चलेगा, ठीक है। देखो जो हमारा एरर यहाँ पर आ रहा है, हमने यहाँ पर बताया नहीं है कि मतलब हमने टेबल का नाम तो दे दिया यहाँ पर टोटल सेल्स नाम से, मगर उसका टाइप नहीं रखा। मतलब उसमें आपको वैल्यू स्टोर करना है तो हमें इंट टाइप में करना है। तो इंट कर देंगे और यहाँ पर अब करेंगे इसको एग्जीक्यूट। देखो अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि एक टेबल यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो चुका है। अब मैं माई वर्क बेंच पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसको सबसे पहले चला लेता हूँ। यहाँ पर यूनिट के बराबर में एक हमें कॉलम दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर टोटल सेल्स नाम से एक कॉलम आ रहा है। तो उसके बाद हम इन कॉलम में इसका जो क्वांटिटी और प्राइस है, इसको हम इसका टोटल सेल्स निकालने वाले हैं। तो टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं, चलो फिर से हम पाइथन में चलते हैं, मतलब जुपिटर में चलते हैं और कर्सर का यूज करके एग्जीक्यूट। और यहाँ पर भी हम एक नई कमांड डालेंगे अपडेट, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है। अपडेट टेबल का नाम इन्फो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, हमें सेट करना है ना। तो सेट हमें टेबल का नाम देना है टोटल अमाउंट, टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स इक्वल टू, अब हमें डिफाइन करना है कि हमें करना क्या है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी और ये यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है यूनिट प्राइस। ये याद रखना कि आपके जो माई वर्क बेंच में जो आपने कॉलम यहाँ पर बनाए हैं वो कॉलम यहाँ पर सेम होना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर में रख दिया तो यहाँ पर एरर आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि ये जो वर्क बेंच है ये केस सेंसिटिव है, मतलब जैसा वहाँ पर लोगों को वैसे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको इसको सेव करना है और COMIT कनेक्ट और यहाँ पर इसको दबा देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सेल्स है, टोटल सेल्स, वो आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं और रन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास सभी का टोटल सेल्स हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आप देखो टोटल सेल्स हमारे पास आ चुका है और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एक कॉलम ऐड हो चुका है, वो तो पहले ही हमें पता था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसमें फैच करना है कि इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पर ये दे देगा 7। आपने यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं मगर आपके डाटाबेस में यहाँ पर 7 कॉलम है। तो हमारे एक कॉलम हमने ऐड किया था तो हमारे 7 कॉलम तो हो ही होंगे ना। तो यहाँ पर कॉमा देके सिंगल कोट में हमें लिखना है टोटल सेल्स लिख देना है। बस यहाँ पर हमारा एरर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एंटर करना है। देखो टोटल सेल्स सभी की आ चुकी है।
अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको कंडीशन कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने हेडिंग में लिख दी है वेयर यूज सिंगल कंडीशन एंड मल्टीपल कंडीशन। अगर आप एक कंडीशन दोगे तो अब वो आपको एक कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट देगा, और अगर आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन दोगे तो आपको मल्टीपल के हिसाब से रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। जैसे मल्टीपल जैसे क्या है, जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि सेल्स हमारी 1 लाख हो, 1 लाख सेल्स होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, और हमारा जो रीजन है वो होना चाहिए बेस्ट। तो इस तरह से हम 2 कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हमें तीसरी लगाना है तो तीसरी लगाने के बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल सकते हैं कि क्वांटिटी हमारी जो है 200 या 500 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबका यूज करेंगे। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल में आपको एक क्वेरी चलाना है, सेलेक्ट ये स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पर आपको देना टेबल का नाम IMP info। तो यहाँ पर आपको वेयर का यूज करना है। वेयर वेयर हम किस पे कंडीशन लगाना चाहते हैं, टोटल अंडरस्कोर सेल्स। अब यहाँ पर हमें इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर हमें इसको पास कर देना है इसी वाले वेरिएबल को जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। उसके बाद ही हमें क्या करना है, हमें डाटा को फैच करना पड़ेगा। तो फैच ऑल, मैं ऑल करके कर देता हूँ क्योंकि हमें सभी डाटा फैच करना है, और इसका वेरिएबल बनेगा और कर्सर डॉट फैच ऑल। ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक डाटा का जो हमें यहाँ पर शो करना है, डाटा कैसे हम शो करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बनेगा, पांडा की लाइब्रेरी उसको यूज करेंगे, पीडी डॉट डाटा फ्रेम और ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको ये वाला वेरिएबल पास करना है FETCH और अंडरस्कोर ऑल। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉलम बनाना है, जो भी हमारे उसमें है कॉलम हमें यूज करना है। तो हम कॉलम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और हमने ऊपर दे रखे हैं कॉलम, ये देखो। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, हमें सिर्फ दिखाना ही है बस, और कुछ नहीं करना है। ये हम कस्टमाइज कॉलम है हमारे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डाल देते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है डाटा को, हमारा डाटा शो करेगा यहाँ पर डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम DF कर देते हैं, और यहाँ पर हम जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा हमने कंडीशन नहीं लगाई है, तो कंडीशन हमारी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख सेल होना चाहिए हमारी। ठीक है, तो वो ऐसे लोग कितने हैं जिसकी 1 लाख सेल है। ठीक है, 1 लाख सेल है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे इंटर, तो यहाँ पर क्या ले रहा है, स्ट्रेट अंडर स्ट्रिंग एट लाइन 5 1 2 3 4 5, एक स्ट्रिंग है। देखो हमारा वो एरर क्या रहा था, यहाँ पर मैंने कॉमन नहीं लगाया था। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर कॉमन नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंटैक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी सिंटैक्स को मिस करोगे तो आपको एरर आना ही आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इनकी जो सेल है वो सबकी 1 लाख से ऊपर सेल है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1,40,000, 2,08,000, 41 लाख 22,000, और यहाँ पर 26,90,000 इस तरह से सेल है। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे, डबल कंडीशन को, एंड रीजन इक्वल टू हमारा होना चाहिए नॉर्थ, हम रख लेते हैं नॉर्थ, और इसको हम रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। नहीं, अगर आप डबल में रखना चाहते हो डबल में रख सकते हो, मैं यहाँ पर सिंगल में रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं रखता हूँ नॉर्थ में ऐसे कैसे कितने लोग हैं जिसने 1 लाख से ऊपर सेल करी है। हम क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सारे नॉर्थ के आ रहे हैं, और सभी की सेल यहाँ पर 1 लाख से ऊपर ही है। देखो अजीम फैसल, और अजीम ने यहाँ पर 2 बार की है, मतलब यहाँ पर हमारी 2 बार एंट्री है, तो इस चक्कर में ये 2 बार आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू शो हो रही है अजीम, और 2 बार अजीम हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एंट्री ही 2 बार की है। देखो अजीम दूसरे नंबर पे ये है और 7 नंबर पे ये है, तो इस तरह से हमारी डुप्लीकेट यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर वही मिस्टेक हमसे 2 एंट्री जो है इसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मतलब 2 बार मल्टीपल वैल्यूज को कंडीशन में लगा दिया, उसके बाद देख भी लिया हमने कितनी सेल्स आ रही है हमारी। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन के साथ, 2 कंडीशन के साथ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मतलब फिल्टर कर सकते हो। हम यहाँ पर फिल्टर ही कर रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रीजन में हमारा बेस्ट में कितने लोग हैं, WEST बेस्ट, और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं एंटर पे, तो यहाँ पर सारे वेस्ट के लोग हैं और इनकी सेल यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर दे रखी है। तो अभी यहाँ पर आपको मैंने आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ बता दिया कि कैसे आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। चलो मैं आपको 1-2 को कंडीशन और भी लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 200 से पार हो, 200 के बराबर या उससे पार हो, एंड लगाएंगे हम, और उसके बाद रीजन होना चाहिए हमारा इक्वल टू सिंगल ब्रैकेट और बेस्ट। ठीक है, अब इसको हम इंटर करके देखते हैं। देखो बेस्ट में हमारे यहाँ पर
रीजन, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी देखो यहाँ पर आप, क्वांटिटी देखो 1500 1800 यहाँ पर सारे 200 से ऊपर ही हैं और बेस्ट में है ये सारे। तो इस तरह से आप डाटा को फ़िल्टर कर सकते हो, मतलब यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो आप और यहाँ पर आप उसका डाटा फैच कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से बहुत ईज़िली इसको एनालाइज़ कर सकते हो कोई भी डाटा को। जैसे कि सर ने अभी ग्रुप में बताया था, मैंने इसका वेयरक्लाउज़ का यूज़ करना नहीं बताया, मतलब मल्टीपल केसेज़ में मैं यूज़ करते इसको कैसे करते हैं। तो उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है कि मतलब कैसे इसको मल्टीपल कंडीशन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा सकते हैं। और कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना सीखा इस वाले में कि मल्टीप्लाई हम कॉलम को कैसे कर सकते हैं, 2 कॉलम को पहले ऐड करेंगे कॉलम, उसके बाद हम अपडेट कमांड चलाएँगे, उसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और वही सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर हमारी टोटल सेल्स में कन्वर्ट हो गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।